प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। मैं बात करूंगी दिल्ली की, यानी कि देश के पावर सेंटर की। लोकसभा चुनाव जब बिल्कुल सिर पर खड़े हो, उस समय यह सवाल पूछा जाना आज की स्थिति में बड़ा लाजिमी हो जाता है कि क्या दिल्ली बड़े संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रही है या फिर क्या दिल्ली संवैधानिक संकट से गुजर रही है। क्योंकि देश में पहली बार एक सर्विंग सीएम इस समय जेल में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में है, और यह पहली बार हुआ देश में कि कोई मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो। इसके पहले जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, वो हेमंत सोरेन की हो, वो जयललिता की हो, वो लालू प्रसाद यादव की हो, उन तमाम मामलों में इस्तीफा हुआ और उसके बाद सिटिंग सीएम जेल गए। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि क्या वाकई दिल्ली में संवैधानिक संकट है क्या। अरविंद केजरीवाल ने पहले साफ कर दिया था कि इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। और अब इस मामले में जो अगला कदम है वो ये कि 2 आदेश पारित हुए, जेल चले गए केजरीवाल। 2 आदेश पारित हुए, पहला 24 मार्च को हुआ जल मंत्रालय को, आतिशी मरलेना को, और दूसरा उसके 2 दिन बाद 26 मार्च को दूसरा आदेश पारित हुआ स्वास्थ्य मंत्रालय को, यानी कि सौरभ भारद्वाज को। अब इस पर बड़ा जबरदस्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ। आज दिन भर राजनीतिक घमासान चरम पर रहा। मुद्दा अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। बीजेपी लगातार सड़कों पर नजर आई कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, क्योंकि जेल में रहकर इस तरह का कोई भी ऑर्डर पास करना वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी लीगल कैपेसिटी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भी सारे कार्यकर्ता सिपे सालार सड़कों पर नजर आए। मैं भी केजरीवाल, ये टी शर्ट पहनकर, इस तरह के कपड़े पहनकर नजर आए कि चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश है, लोकतंत्र के हनन की कोशिश है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और दिन भर इसको लेकर आज घमासान दिल्ली की सड़कों पर चलता रहा। लेकिन इसमें बड़ा पेच क्या कि अरविंद केजरीवाल ने इधर 2 ऑर्डर पारित किए और दूसरी तरफ बीजेपी पहुंच गई लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के पास। और बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने कहा कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, इसके अलावा मिस यूजिंग सीएमओ, यह भी शब्द इस्तेमाल हुआ। चीफ मिनिस्टर ऑफिस का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जब उनके पास कोई लेटर हेड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ना फोन है, ना लैपटॉप है, तो फिर ये ऑर्डर कैसे पारित हो सकता है। और अलावा इसके यह भी कहा गया इस शिकायत में कि केजरीवाल के पास जेल जाने के बाद कोई लीगल कैपेसिटी, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और एलजी से यह मांग भी की गई कि अब इस सब पर जरूरी ऑर्डर्स जारी करें, जरूरी इंस्ट्रक्शंस जारी करें। और यह सब कुछ असंवैधानिक तरीके से चल रहा है, तो एलजी को, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को, इस सब के बीच में इंटरवीन करना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि नियम और कायदे क्या कहते हैं, संविधान इस बाबत क्या कहता है। लेकिन ये सब मैं आपसे बताऊं उसके पहले ये और बता दूं कि अब ये पूरी जो चाबी है ये गृह मंत्रालय के पास है। क्योंकि खबरें इस तरीके की भी हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन दिल्ली में बना हुआ है, इसको लेकर गृह मंत्रालय, यानी कि होम मिनिस्ट्री, सॉलिसिटर जनरल और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपनी पूरी प्लानिंग बनाने में लगा हुआ है कि आगे इस पूरे संकट से कैसे डील करना है। लेकिन चाबी गृह मंत्रालय के पास है, निर्णय गृह मंत्रालय को करना है। लेकिन क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और हु ब्लिंक द आई फर्स्ट, संवैधानिक संकट है, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्हें यह साबित करना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्हें गलत आरोप में जेल में डाला गया। और यही उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल करके कहा कि पूरी ये जो गिरफ्तारी है ये इलीगल है। हालांकि कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। ईडी को 2 अप्रैल तक के लिए जवाब दाखिल करने के लिए कह दिया गया है। तो राहत नहीं मिलने के बावजूद केजरीवाल ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ईडी को तमाम रेड्स के बावजूद कोई मनी ट्रेल नहीं मिला,
पैसे नहीं मिले इसीलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। और बीजेपी इस ऊहापोह में है कि लोकसभा चुनाव जब बिल्कुल सिर पर है तो कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने जैसा दांव उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि दिल्ली में 239 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति से यह कह सकते हैं कि पूरी मशीनरी फेल है, कोलैप्स है, और राष्ट्रपति अगर इस बात से कन्विंस होते हैं कि दिल्ली में पूरा प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति 239 ए के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब मैं आपको वो बता देती हूं कि भाई जेल से अगर अरविंद केजरीवाल आदेश जारी कर रहे हैं तो कितना गैर कानूनी है, कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कानून में दरअसल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आपराधिक मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री को जेल से कैबिनेट बैठक की इजाजत मिलती हो। सिविल मामलों में अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्रिमिनल ऑफेंस में हुई है तो कोई ऐसा कानून में प्रावधान नहीं। अलावा इसके सरकारी आदेशों की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी फाइल तैयार होती है, अफसर फाइल तैयार करते हैं, कोई संबंधित मंत्री जो है विभाग का वो अनुशंसा करता है और फिर मुख्यमंत्री कैबिनेट की सलाह से दस्तखत करते हैं और आदेश देते हैं। तो अगर इस कैबिनेट की मीटिंग के बगैर कोई आदेश जारी होता है तो उसका कोई कानूनी और प्रशासनिक औचित्य नहीं बनता। मुख्यमंत्री से मंत्री और अधिकारी मुलाकात तो कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई लिखित आदेश जारी नहीं कर सकते क्योंकि जेल मैनुअल में इसकी इजाजत नहीं है। अलावा इसके हमारे देश का संविधान किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी भी आम आदमी को अलग अलग दर्जे में नहीं देखता, अलग अलग प्रावधान नहीं है, और इसीलिए विधायकों से मिलना और मीटिंग करना मुख्यमंत्री के लिए जेल में रहते हुए संभव नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इसकी इजाजत नहीं है, और क्योंकि जेल नियम इसकी इजाजत नहीं देते, इसीलिए कोर्ट भी इस बाबत कोई इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन मामला चुनावी भी हो जाता है जब लोकसभा चुनाव सिर पर हो। बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, बांधेगा कौन? तो ऐसे में मैं दो बड़े महत्वपूर्ण बयान आपको सुनाती हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए जेल में है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया है। शराब घोटाले में 100 करोड़ से ज्यादा की घूस, शराब घोटाले का किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी। ये कल तक कहते थे मेरे 3 दोस्त जेल में हैं, होली पे मैं अकेला हूं। इस बार होली पे अकेले नहीं थे, दोस्तों के साथ ही थे। हम अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। आप एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, आप सबके पार्टी ऑफिस सील कर दोगे चुनाव की घोषणा के बाद। तो अगर आप विपक्ष पे इस तरह से हमला करेंगे तो विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा? और अगर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता तो इस देश में लोकतंत्र कैसा बचा? और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने रखती हूं। वर्क फ्रॉम जेल 2024 में होगा खेल। और केजरीवाल से विपक्ष कमजोर या मजबूत?